Hello my student, class physics, thermal physics for JEE Main 2023-24 applications with concept series AWCS और ये क्वेश्चन नंबर 25 है और JEE एडवांस में भी ऑलरेडी इस चैप्टर से IITs के क्वेश्चन 24 ठो दिए गए हैं। वो सब वीडियो भी देखिए, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, मैथ्स में भी है। JEE मेन का अलग सीरीज है, JEE एडवांस का अलग सीरीज है, फिर आपका 11-12 के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसका अलग है, फिर 8-9-10 के ये भी उसमें डाला हुआ है पॉलिटेक्निक के क्वेश्चंस के साथ। तो बहुत दिया हुआ है। आने वाले दिन में बहुत जल्दी क्लास 7 और उससे नीचे का भी चालू करवाएंगे। ओके, तो देखिए क्या है ये। तो यहाँ पर दिया हुआ है सारा क्वेश्चंस, पढ़िए। 2021 में आया था 24 फरवरी को और ट्राई कीजिए, फिर इसको आंसर के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखा जाए क्या है। फॉर एन आइडियल गैस, या बोल सकते हैं फॉर ए परफेक्ट गैस। इसका कॉन्सेप्ट होता है पी वी इक्वल टू एन आई, और यही अगर रियल गैस होता है, रियल गैस, वो भी फॉर वंडरवाल, तो उस समय ये होता है P प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर भी माइनस एन बी बराबर एन आर टी। लेकिन हाई प्रेशर पर इसको नेगलेक्ट कर देते हैं और मतलब बोल सकते हैं कि यही आंसर, अगर प्रेशर करेक्शन ये जीरो हो जाए, वॉल्यूम करेक्शन जीरो हो जाए, तो ये आंसर हो जाएगा P प्लस जीरो भी माइनस जीरो बराबर एन आर टी। और ये तब होता है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर होता है। कब होता है? एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, यही कंडीशंस है। सोचिएगा कि क्यों ऐसा हुआ कि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, क्योंकि तो एक चार्ट बनाया जाए टेम्परेचर और प्रेशर का, तो दोनों हाई दोनों लो, लो हाई, है ना। तो ऐसे लो लो चार्ट होगा, तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर क्यों होकर के कन्वर्ट हुआ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये हमने जानबूझ के ऐसा इसमें लिखा है कि पहले नाम P आ रहा है, तो ये पहला नाम हम लोग रखेंगे कि P कांस्टेंट। पहला P आया तो P कांस्टेंट। फिर यहाँ पर दूसरा आया तो इसको बोलेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट, ऐसा सोचिए। अब फिर तीसरा आया ए वाला तो टेम्परेचर कांस्टेंट, T कांस्टेंट। एक और होता है प्रोसेस, उसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक या एडियाबैटिक बोलिए। एक आएगा एडियाबैटिक। ज्यादातर क्वेश्चन इसी में ही घूमते रहता है पूरा फर्स्ट और थर्ड में। और प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट लाइन से याद करने के लिए मैंने जानबूझ के लिखा। ये पहले आ रहा है तो ये पहला प्रोसेस के लिए ये वाला आ गया T वाला, और ए वाला के लिए V है तो इसको 2 लाइन खींच दिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है देखिए, और ये टेम्परेचर में 3 लाइन दे रहे हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। चौथा हो गया एडियाबैटिक। एक और होता है जिसका नाम है पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक और भी बहुत होता है, लेकिन अभी जो ज़्यादा पॉपुलर है मैं उसी को लिख रहा हूँ। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है, पी भी पावर में m बराबर कांस्टेंट, जहाँ m क्या है, रैशनल नंबर है। और यहाँ क्या होता है, पी भी
गामा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है यहाँ पर। तो वही m को अगर गामा कर देंगे, जहाँ गामा क्या है, Cp/Cv एडियाबैटिक एक्सपोनेंट है ये। तो 4 ही प्रोसेस है, तो हर प्रोसेस का आप समझिए कि मतलब क्या उसका कंडीशंस होता है। तो जिस समय मान लिया जाए कि एक नंबर हम ले रहे हैं यहाँ से प्रेशर कांस्टेंट, तो देखा जाए प्रेशर कांस्टेंट किसको बोलते हैं, तो आइसोबारिक, आइसो माने सेम, बारिक मतलब बैरोमीटर माने प्रेशर, सेम प्रेशर, यही है डी वाला सेम प्रेशर। तो सेम प्रेशर कौन दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 1 नंबर, तो डी का आंसर 1 होगा। तो डी का आंसर 1, डी का आंसर 1 होने के लिए यही सी और डी, ये लास्ट वाला 2 आंसर में मिल रहा है, इसलिए ये दोनों तो नहीं होगा, कंफर्म हो गया इसको देखने से। क्योंकि आइसो बारिक, आइसो माने सेम और बारिक माने प्रेशर, तो सेम प्रेशर, तो सेम प्रेशर को ही आइसो बारिक बोलते हैं। और ये प्रेशर कांस्टेंट यहाँ दिया हुआ है, इसलिए डी का आंसर 1 हो गया। तो डी का आंसर 1 होने के लिए तो यही 2 में से कोई ऑप्शन है, या तो ये वाला सोचेंगे ऑप्शन 2 4 3 1, नहीं तो सोचेंगे 2 3 4 1, यही 2 करेक्ट लग रहा है। अब दोनों में देखना है कंफर्म कौन है। तो अब उसके बाद सोचेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब आइसोकोरिक, ये आइसोकोरिक को ही कहा जाता है वॉल्यूम कांस्टेंट। तो आइसोकोरिक आ गया वॉल्यूम कांस्टेंट 3, तो बी का 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए बी का 3, तो देखिए बी का 3 तो पहले ये कट गया है, तो बी का 3 तो देखिए यहाँ मिल रहा है, इसलिए कंफर्म हो गया कि आंसर डी करेक्ट है। यहाँ से देखने से लग रहा है कि डी करेक्ट हो गया। और अगर देखना चाहें तो देखेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट माने आइसोथर्मल, तो यहाँ लिखा हुआ आइसो माने सेम, थर्मल माने टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम, तो ये होगा ए का 2, ए का 2 2 जगह है, तो ये भी सही था, ये भी सही था। तो इसलिए यहाँ पर दोनों में से किसको बोलेंगे, तो दोनों में आप अभी फिलहाल राइट मार दीजिए, ये भी सही है, ये भी सही है। और ऑप्शन देखा जाए तो और ऑप्शन देखने के बाद क्या दिख रहा है कि लिखा हुआ है एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक में क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट जो सप्लाइड होता है सिस्टम में वो कांस्टेंट होता है, मतलब डेल्टा क्यू 0 होता है, इसलिए एडियाबैटिक में आ गया सी का 4। तो देखिए सी का 4 यही वाला आया, इसलिए फाइनली आंसर डी इज करेक्ट। और इसको लिख सकते हैं कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको एक बार हम थोड़ा रिपीट कर देते हैं। देखिए आइसोथर्मल, आइसो माने सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम, तो ए का 2, तो ए का 2 होने के लिए यही 2 में से कोई आंसर है, ए और बी तो होगा नहीं, या तो सी या डी। और आइसोकोरिक है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बी का 3 होगा, तो बी का 3, तो बी का 3 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी ऑप्शन लग रहा था, यहाँ भी ऑप्शन लग रहा था, ओके। और फिर उसी तरह एडियाबैटिक देखेंगे तो हीट कंटेंट, और आइसोबारिक देखेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट। तो सारा आंसर मिलाने से आप सीधा देखिए ए का, यहाँ पे लिख देते हैं आंसर, ए का जो लिखा हुआ है आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, ए का 2 हो रहा है। फिर आइसोकोरिक माने वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आइसोकोरिक 3 हो रहा है। और फिर लिख रहा है एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक में अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट इज कांस्टेंट होता है, तो सी का 4 हो रहा है। और लास्ट में आइसोबारिक, तो डी है, तो आइसोबारिक है मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो 1 हो गया। तो अब खोजिए कि ए में 2 होना चाहिए, तो ए में 2, बी में 3, तो देखिए ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 1, तो यही करेक्ट है। तो इस तरह से भी लॉजिक से सोच सकते हैं, मतलब जो हम ये लॉजिक लिखे हैं आप इसको छोड़ दीजिए, जैसे भी समझिए आपको समझना है, मतलब हर एक के अनुसार समझना है। खाली फाइनली ये समझ लेना है कि जो आइसोथर्मल लिखा हुआ था, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, आइसो माने सेम, थर्मल माने टेम्परेचर, तो सेम टेम्परेचर,
ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, सेम टेम्परेचर। आइसोथर्मल, आइसोकोरिक ए का नाम था ये, आइसोकोरिक सेम, कोरिक वॉल्यूम होता है, सेम वॉल्यूम, ऐसा वर्ड है इसलिए याद रखने से ठीक रहता है, सेम वॉल्यूम। और एक और है एडियाबेटिक, इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब चेंज कर, सब टोटल चेंज करता है, P, V एंड T, ऑल चेंजेस, सब चेंज करता है। लेकिन डेल्टा Q जीरो होता है और डिफरेंशियल Q भी जीरो होता है। वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन Q जीरो, और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा Q भी जीरो, यह होता है। और एक लास्ट है D, D क्या है? आइसोबारिक, आइसोबारिक, आइसो माने सेम, बारिक माने प्रेशर, सेम प्रेशर, सेम प्रेशर। इसलिए ये वर्ड भी अगर काम कर जाए, याद हो जाए तो काम आ जाएगा। आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम, थर्मल माने टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, इसीलिए तो आइसोथर्मल को सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर बोले हैं। फिर बोले हैं आइसोकोरिक, सेम वॉल्यूम, तो आइसोकोरिक में सेम वॉल्यूम, ये वाला हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर आया एडियाबेटिक, तो पीवीटी सब बदलता है, लेकिन डिफरेंशियल क्यू, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड जो हीट कंटेंट होगा वो कांस्टेंट रहता है, माने डेल्टा क्यू जीरो रहता है लेकिन क्यू कांस्टेंट रहता है। और आइसोबारिक सेम प्रेशर, तो इसलिए प्रेशर सेम कहाँ पर है, ये वाला है। तो इस तरह से नाम से जोड़ा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, कॉन्सेप्चुअल था। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का सारा दिया गया है। फिजिक्स में यूरोडॉप से बनाइए, मैथमेटिक्स में टीएमएस से बनाइए, और केमिस्ट्री के लिए जेडली इनऑर्गेनिक में पढ़िए। और जो ऑर्गेनिक है उसमें कोई भी ऑर्गेनिक का कोई स्टैंडर्ड बुक होगा, वो जो उसका कवर करता होगा सिलेबस, आप पढ़ सकते हैं। मॉरिसन बर्ड पढ़िए, उसमें भी दिया हुआ है। और भी बहुत से किताब है बाजार में, सॉलोमन है, उसको भी पढ़ सकते हैं। या और भी जो आपको पसंद हो, कोई एक ऑर्गेनिक का पढ़िए। आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी कोई भी एक बुक उठा लीजिए, जैसे एटकिंस का बुक है, उसके क्वेश्चंस को बनाइए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। और IITs की जो 45 ईयर्स के क्वेश्चन बैंक हैं 1978 से 2022 तक, उसको बनाइए। पहले सब्जेक्टिव बनाइए, फिर ऑब्जेक्टिव बनाइए, और फिर उसी तरह जेईई मेन का 2002 से लेकर के 2021 तक का जितना क्वेश्चन है उसको बनाइए। और इसी कॉन्सेप्ट से, एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज से ही आपका लेवल इंप्रूव कर जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू अगेन, बाय।